हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इशू करती है, पार पे करती है या प्रीमियम पे करती है। तो आज हम उसी से रिलेटेड जनरल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं कि अगर कंपनी अपनी शेयर्स को इशू करती है पार पे या प्रीमियम पे तो अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसे करती है, जनरल एंट्रीज कैसे करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी अगर, तो दो बातें हो गई कि इशू ऑफ शेयर एट पार करती है या प्रीमियम पे कर रही है। तो अगर वो पार पे कर रही है तो उस केस में वो अपनी एंट्रीज कैसे करेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, शेयर मनी एप्लीकेशन मनी मंगवाती है। वो किसके थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू। तो जो जो हमारे एप्लीकेंट्स होते हैं वो शेयर को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन मनी देते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी जब आता है तो जो पैसा आता है तो कंपनी एंट्री क्या करती है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और कितने अमाउंट से करती है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं इनटू एप्लीकेशन मनी, यानी जितने नंबर ऑफ शेयर्स आए होते हैं एप्लीकेशन के लिए और इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि कंपनी ने रखा होता है जितना भी। ठीक है, उसके बाद है कि उसके बाद जब पैसा आ जाता है तो हमने बताया था कंपनी उस पैसे को क्या करती है, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करती है। तो फिर उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री करेगी शेयर एप्लीकेशन मनी को टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देन उसके बाद अलॉटमेंट पैसा ड्यू करती है, अलॉटमेंट के लिए पैसा ड्यू करती है। तो जब शेयर अलॉटमेंट ड्यू करती है तो उस वक्त एंट्री क्या करती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे हम बैंक नहीं करेंगे क्योंकि जब एप्लीकेशन आती है तो सबसे पहले पैसा आता है, देन उसके बाद उस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। पर शेयर अलॉटमेंट के केस में क्या होता है कि शेयर एप्लीकेशन आने के बाद कंपनी शेयर अलॉट कर देती है उन सभी एप्लीकेंट्स को जिनने शेयर के लिए अप्लाई किया होता है। ठीक है, तब उन लोगों को क्या करना होता है, अलॉटमेंट पैसा देना होता है। तो उनके लिए वो अलॉटमेंट ड्यू करवाती है। तो जब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करती है तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितने से होती है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू अलॉटमेंट अमाउंट, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उनके इंटू अलॉटमेंट अमाउंट जो होता है उनका। ठीक है, उसके बाद जब अलॉटमेंट का पैसा आ जाता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, जब अलॉटमेंट का पैसा आ जाता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट उतना। ठीक है, उसके बाद आता है कि कंपनी कॉल मनी मंगवाती है। कंपनी कॉल मनी मंगवाती है तो कंपनी की कॉल मनी हो सकता है फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो या थर्ड कॉल हो, जो भी कॉल होती है, पर एंट्री तो सेम ही होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, इसी तरीके से होती है। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल होगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल होगी तो भी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और वो कितने से होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल मनी, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनटू कॉल मनी जो हमारा स्पेसिफाइड होगा क्वेश्चन में, वो उसके इनटू करके जो अमाउंट आएगा वो हमारा इसमें आएगा। और उसके बाद जब कॉल मनी मिल जाती है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी हो वो कॉल का नंबर आ जाता है, टू शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ऐसे करके। ठीक है, ये तो रहा कि पार के केस में। पार के केस में पता है मतलब जितना हमारी फेस वैल्यू रही होगी उतने की ही हम अपने शेयर इशू कर रहे हैं, यानी अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है तो हम 10 रुपए का ही शेयर इशू कर रहे हैं। एज्यूम करते हैं कि जैसे कि और क्वेश्चन मतलब इस एंट्री को और अच्छे से समझने के लिए जैसे क्वेश्चन एज्यूम करते हैं कि एज्यूम करो एक XYZ लिमिटेड है और उसको अमाउंट रिक्वायर्ड है, यानी उस कंपनी को कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, 1 लाख रुपए उसे चाहिए। ठीक है, और वो सोच रही है कि हम 1 लाख रुपए किससे मंगवाए, इक्विटी शेयर से। ठीक है, जस्ट सपोज वो 1 लाख शेयर इक्विटी शेयर से मंगवाना चाहती है तो वो चाहती है कि अपने इक्विटी शेयर्स को कितना इशू करे, 10,000, और उनकी सबकी फेस वैल्यू कितनी रखे, ₹10। ठीक है, ₹10 ईच। ठीक है, अब उसने डिसाइड किया कि ऑन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन पे कितना मंगवाएगी, 1 रुपये मंगवाना चाहती है। ठीक है, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे वो चाहती है कि वो कंपनी 3 रुपये मंगवाए। ठीक है, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपये मंगवाना चाहती है, ऑन सेकंड कॉल, 1 मिनट यहाँ पे ना 2 रुपये कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2 रुपये मंगवाना चाहती है और यहाँ पे बैलेंस अमाउंट मंगवाना चाहती है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मान लो क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। अब ये जो 10,000 है, अगर वो कंपनी 10,000 शेयर मंगवा रही है वो भी 10 रुपए के, तो 10,000 शेयर 10 रुपए के अगर मंगवाएगी तो टोटल कैपिटल हो गई ना 1 लाख। ठीक है, तो उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो इस तरीके से पैसा मंगवाना चाहती है।
जिसमें वो फेस वैल्यू 10 रुपये है, ऑन एप्लीकेशन 2 रुपये मंगवा रही है, अलॉटमेंट पे 3 रुपये और फिर फर्स्ट कॉल पे भी 2 रुपये मंगवा रही है, और फिर जो बाकी मतलब जितना भी बचा हुआ पैसा है वो मंगवा रही है फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो आप खुद ही देखिए 10 में से 2 ये कितना बन रहा है, ये सारा टोटल मिला के 10 रुपये बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू इतनी है तो ये इतने ही शेयर इशू कर सकते, इतने रुपए का ही शेयर इशू कर सकती है, इससे ज्यादा का नहीं। तो ये सारा मिला के यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितनी भी कॉल है सब मिला के कितना बनना चाहिए, 10 रुपये बनना चाहिए। तो एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगवा रही है, अलॉटमेंट पे 3 और इस पे 2 रुपये, तो 5 2 7 7 रुपये मंगवा लिए, तो बैलेंस पे वो कितने रुपये मंगवाएगी, 3 रुपये। यानी जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल करेगी ना वो उस पर 3 रुपये मंगवाएगी वो। ठीक है कंपनी, इस तरीके से बैलेंस अमाउंट निकाला जाता है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कि इसे हम अपनी एंट्रीज में इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन मनी आ रही है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, हमारे शेयर्स कितने हैं 10,000, 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 2 रुपये, यानी यहाँ जो एंट्री करेंगे हम वो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000 से टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 से। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफर कितना करेंगे, 20,000 आया है तो 20 का 20,000 हम अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट में कितने रुपए हैं हमारे, हमने देखे थे 3 रुपये हैं अलॉटमेंट के। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही रहेंगे ना, 10,000 पे 3 रुपये मंगवा रही है वो। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ 30,000। ठीक है, यानी 30,000 रुपये के लिए कॉल ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो गई। उसके बाद जब अलॉटमेंट रिसीव हुई तो भी कितने की होगी, 30,000 की, क्योंकि 30,000 रुपये मंगवाए कंपनी ने, 30,000 रुपये से मिल गए। अब फर्स्ट कॉल पे क्या कर रही है कंपनी, 2 रुपये मंगवा रही है, तो फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे कि फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल कितने की, 10,000 2 रुपये की, यानी 20,000 से एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। ठीक है, और जब पैसा आएगा तो भी कितने की होगी, 20,000 की होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। ठीक है, अब इसमें एक कॉल और है, एक कॉल कौन सी है, लास्ट कॉल। तो एक और एंट्री हमारी पास होगी क्या, कि सेकंड कॉल सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या डालेंगे, शेयर सेकंड, या फिर ऐसे लिख देंगे शेयर फाइनल कॉल, सेकंड या फाइनल कॉल लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से करेंगे, आप खुद ही देखिए 10,000 रुपये हैं, 10,000 शेयर्स हैं, 3 रुपये की फाइनल कॉल है, तो कितने रुपए से होगी, 30,000 से। ठीक है, डेबिट हटिएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये से। ठीक है, उसके बाद जब ये पैसा मिलेगा, यानी जब कॉल मनी रिसीव्ड होगी तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 30,000 रुपये से होगी, सारा का सारा पैसा मिल गया हमें। ठीक है, टू शेयर फाइनल या सेकंड कॉल जो भी है, फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 से। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होती है जब हमारा पार का केस होता है, यानी जब हमारे जितना हमारी फेस वैल्यू होती है उतने के ही शेयर इशू करते हैं। तो इस तरीके से हम सारी एंट्रीज करते हैं। आप इन सभी एंट्रीज को नोट डाउन करके रखेंगे अपने नोट्स में, ताकि आपको रेफरेंस के लिए दिक्कत ना हो जब भी आपको कभी चाहिए हो। ठीक है, तो पार का हमने सारा देख लिया। अब हम प्रीमियम पे देखते हैं। अगर शेयर इशू प्रीमियम पे होते हैं तो क्या होता है। वैसे प्रीमियम पे भी इशू होते हैं तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, बस इतना होता है कि जब भी प्रीमियम का पैसा मिलता है तो जो प्रीमियम का अमाउंट होता है हम वो कहाँ ले जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम हम ले जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। तो जितना भी प्रीमियम का पैसा होता है वो सारा का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम में ले जाते हैं हम। ठीक है, बस इतना सा ही चेंज होता है, बट फिर भी हम इसकी एंट्रीज देखते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा ही करके देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेम एज इट इज होता है कि अब प्रीमियम का पैसा कब मिलेगा, ये भी पॉइंट होता है कि हम कंपनी प्रीमियम का पैसा कब मंगवाना चाहती है। अगर कंपनी प्रीमियम का पैसा अपनी एप्लीकेशन मनी में ही लिख देती है कि हमें एप्लीकेशन मनी के साथ साथ प्रीमियम का पैसा भी चाहिए, तो उस वक्त क्या होता है, जो एप्लीकेशन मनी आती है प्लस प्रीमियम मनी आता है, दोनों इकट्ठा आता है। बट अगर कंपनी अपने प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे मंगवाना चाहती है तो जब अलॉटमेंट ड्यू हुई तो उसको तब सेम एंट्री होगी, बट जब पैसा मिलेगा तो उस वक्त प्रीमियम की एंट्री भी होगी वहां पे। और अगर कॉल पे मंगवाना चाहती है तो जब कॉल रिसीव करेंगे तो कॉल पे एंट्री होगी। मतलब जब कंपनी मंगवाएगी, जब पैसा मिलेगा तो वहां पे प्रीमियम का पैसा जब भी मिलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम साथ में लिखा जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम इतना आया है। ठीक है,
सो हम फर्स्ट केस में क्या देखते हैं कि अगर जो प्रीमियम का पैसा है वो सारा का सारा एप्लीकेशन में आता है तो उस वक्त हम एंट्री क्या करेंगे। ठीक है, तो इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी, यानी जो प्रीमियम का पैसा है वो ऑलरेडी किस में इंक्लूड है, एप्लीकेशन मनी के अंदर, तो उसमें क्या एंट्री होगी, फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। जैसे ही शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तो उसमें क्या होगा, दो पैसा इंक्लूड होगा। पर जब हम एंट्री करेंगे तो हम एंट्री सेम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब जब यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं तो अमाउंट हम किसका लिखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, इनटू में एप्लीकेशन मनी कितनी है प्लस प्रीमियम अमाउंट कितना है। ठीक है, जैसे प्रीमियम अमाउंट जब होता है, जब कंपनी इश्यू करती है उसमें लिख देती है कि अगर 10 रुपए का शेयर है ना तो 2 रुपए हम प्रीमियम पे मंगा रहे हैं, यानी ओवरऑल 12 रुपए हो गए। ठीक है, बट फेस वैल्यू 10 ही रुपए होगी। ठीक है, 2 रुपए प्रीमियम के। तो उस केस में क्या होता है कि अमाउंट क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, कि एप्लीकेशन मनी प्लस प्रीमियम अमाउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम का बाइफिकेशन नहीं करते, बट जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में तो हम वहाँ बाइफरकेट कर देते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना है और फेस वैल्यू पे कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब प्रीमियम में कौन सा पैसा जाने वाला है, जो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम मनी रहा हुआ है, यानी जैसे मैंने बताया ना 2 रुपए है तो 2 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी एप्लीकेशन मनी होगी इंटू नंबर ऑफ शेयर्स एज प्रीवियस इन द, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा ना अभी, उसी तरीके से यहाँ पे एंट्री होगी शेयर कैपिटल के लिए। ठीक है, बट सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या होगा, जब प्रीमियम का पैसा होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, और सिक्योरिटी ये एप्लीकेशन मनी की, मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की और ट्रांसफर करने की एंट्री ऐसी होगी, बट जो क्या कहते हैं, जो बाकी सारी एंट्रीज होंगी वो एज इट इज सेम होंगी, क्योंकि उसमें कुछ छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि उसमें प्रीमियम का पैसा नहीं आया, जितना भी पैसा मंगवाया उतना पैसा मिलेगा, तो सेम एंट्री होगी। ठीक है, बट अगर दूसरा केस हमारा क्या आ जाता है कि अगर प्रीमियम का अमाउंट हमारे अलॉटमेंट पे या कॉल मनी पे आता है तो उस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे, सेम एंट्रीज। इफ द अमाउंट प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट या कॉल पे हो या अलॉटमेंट पे हो। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो एप्लीकेशन मनी आएगी वो तो सेम आएगी, एप्लीकेशन मनी से ही आएगी। ठीक है, क्योंकि इस वक्त सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि जो प्रीमियम का पैसा ना वो अलॉटमेंट में मिल रहा है, यानी एप्लीकेशन मनी उतनी आएगी जितनी हमने एप्लीकेशन मंगवाई है, उस पर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, तो जो ट्रांसफर एंट्री होगी वो नॉर्मल अमाउंट से होगी। ठीक है, इसके अब सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड एंट्री में क्या होगा कि जो शेयर अलॉटमेंट है वो जब ड्यू करी जाएगी तो कैसे करी जाएगी, इसमें बाइफरकेशन करी जाएगी कि जो शेयर अलॉटमेंट हम या कॉल मनी मंगवा रहे हैं उसमें शेयर कैपिटल इतना है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट या कॉल मनी। अभी अलॉटमेंट कॉल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर अलॉटमेंट पे पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो सिर्फ अलॉटमेंट लिख दो, कॉल मनी लिखने की क्या जरूरत है। बट अगर कॉल पे भी प्रीमियम आ रहा है तो आप कॉल में भी इसी तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल मनी, और फिर नीचे वाले में लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम वाले में नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम मनी। ठीक है, कॉल में हो या अलॉटमेंट में हो एंट्री सेम होती हुई। ठीक है, अब देखिए रिसीव करते वक्त क्या एंट्री होगी, अभी तो हमने ड्यू करी थी, अब पैसा जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल मनी। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, यहाँ पे अमाउंट इंक्लूडेड आएगा, आपका अलॉटमेंट का पैसा भी होगा साथ ही साथ प्रीमियम का पैसा भी होगा। ठीक है, जो बैंक में आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम मनी। अगर ये कॉल पे प्रीमियम है तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल मनी प्लस प्रीमियम, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी एंट्रीज होंगी, सारी की सारी एंट्रीज। ठीक है, अब हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर प्रीमियम का क्वेश्चन आए तो हम उसमें कैसे यहाँ पे एंट्रीज करते हैं। एज्यूम करो एक क्वेश्चन जिसके अंदर एबीसी लिमिटेड है, मानो एक क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसके पास सेम रखते हैं कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है इसके, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही है सिर्फ 5000। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन मनी है, इसकी जो एप्लीकेशन मनी मंगवा रही है ये 2 रुपए की मंगवा रही है, क्योंकि इसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो 10 रुपए है। ठीक है, शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए है तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगवा रही है, अलॉटमेंट पे मंगवा रही है 4 रुपए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल कर रही है, फर्स्ट कॉल करी इसने मान लो 3 रुपए की। ठीक है, उसके बाद अभी इसने कोई पैसा मंगवाया नहीं, सिर्फ यहीं तक पैसा मंगवा रही है। ठीक है, और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, यानी जो प्रीमियम है
वो इसका 2 रुपये है, जो कि यह चाहती है अपनी एप्लीकेशन पे मंगवाना। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। और दूसरे केस में क्या करती है कि ये जो प्रीमियम का पैसा है ये अलॉटमेंट पे मंगवा रही है। ठीक है, प्रीमियम का 2 रुपये ये अलॉटमेंट पे मंगवा रही है। ठीक है, अब इन दोनों कोर्सेज को एक बार करके देखते हैं अपनी एंट्रीज के अंदर कि कैसे होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल मंगवाई है। ठीक है, यानी 10 रुपये में से कंपनी ने यहाँ 2 रुपये मंगवाए, यहाँ 4 रुपये, फिर 3 रुपये, यानी कुल मिला के कंपनी ने 10 में से सिर्फ 9 रुपये मंगवाए हैं, 1 रुपया भी नहीं मंगवाया। वो कंपनी अपनी मर्जी से जब उसे ठीक लगेगा वो मंगवा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले केस वाली एंट्री करके देखते हैं, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रीमियम का पैसा 2 रुपये है वो किसके साथ आ रहा है, एप्लीकेशन मनी के साथ आ रहा है। एप्लीकेशन मनी के साथ आ रहा है। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 5000 इंटू में एप्लीकेशन मनी कितनी है, 2 रुपये, प्लस प्रीमियम अमाउंट कितना है, 2 रुपये। यानी अब एंट्री होगी 5000 इंटू 2 + 2 4, यानी 5000 इंटू 4 से एंट्री होगी, यानी 20,000 का अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी एप्लीकेशन की तरीके से। ठीक है, तो एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ऐसे। ठीक है, 20,000 और 20,000 से, ये ना बहुत लाइट चल रहा है, 20,000 और 20,000। ठीक है, ऐसे एंट्री करेगी 5000 इंटू 2 + 2। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करेगी, वो बाइफरकेट करेगी उसको। कैसे, शेयर एप्लीकेशन कितना आया, इनका 20,000 रुपये आया शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, जिसमें शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल का पैसा कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 5000 इंटू में एप्लीकेशन मनी सिर्फ 2 रुपये थी, यानी जो शेयर कैपिटल में पैसा जाएगा वो कितना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये जाएंगे। ठीक है, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा वो कितना जाएगा, 5000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्रीमियम 2 रुपये, तो इसमें भी कितना जाएगा, 10,000 रुपये। तो ये दोनों क्रेडिट मिला के डेबिट के बराबर हो गया ना, 10,000 10,000 20,000। इस तरीके से एंट्री होगी। और जो रिमेनिंग एंट्री हुई, जो हमारी अलॉटमेंट पे 4 रुपये मंगवा रही है, वो सेम होगी। सबसे पहले हम उसे ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, देन उसकी बस उसकी अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, देन फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे जो हमारी कितने रुपए की थी, आई थिंक 3 रुपये की थी, सॉरी 3 रुपये की थी, तो वो 3 रुपये की हम मंगवाएंगे। ठीक है, तो मंगवाने की एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू जो अलॉटमेंट मनी है उससे इंटू कर दो अलॉटमेंट के लिए, और कॉल मनी के लिए कॉल मनी से इंटू कर दो। इस तरीके से एंट्री होगी, यानी जो रिमेनिंग एंट्री है वो सेम है जैसे हमने प्रीवियस एंट्री में पढ़ा। ठीक है, और अगर हम दूसरा केस देखें अपना, और हमारे सेकंड केस में क्या था कि जो प्रीमियम का पैसा है वो किसके साथ मिल रहा है, अलॉटमेंट मनी के साथ मिल रहा है। ठीक है, अलॉटमेंट मनी के साथ मिल रहा है, तो यानी जो फर्स्ट एंट्री होने वाली है, जो शेयर एप्लीकेशन की एंट्री, वो सेम रहेगी 5000 इंटू सिर्फ 2 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन मनी आ रही है तो 10,000 रुपये से एंट्री होगी। ठीक है, ये भी एंट्री 10,000 से, वो भी एंट्री 10,000 से। उसके बाद जो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे वो भी 10,000 से ही होगी। ठीक है, पर अलॉटमेंट में जब हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, जब हमें पता है अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम मिलने वाला है, तो यहाँ पे बाइफरकेशन इसकी जरूरी हो जाएगी। क्यों, तो यहाँ पे बाइफरकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट या कॉल मनी। तो यहाँ पे तो सिर्फ कॉल है ना, मतलब कॉल पे तो नहीं आ रहा है, अलॉटमेंट पे आ रहा है, तो हम अलॉटमेंट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है, 5000 शेयर्स आ रहे हैं, 5000 शेयर हैं और 4 रुपये आ रहा है, यानी 20,000 रुपये हमारे सिर्फ अलॉटमेंट के हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, उस पर भी 2 रुपये है, 5000 इंटू 2 यानी 10,000। यानी हमारे अलॉटमेंट पे जो पैसा मिलना चाहिए वो हमें 30,000 पैसे मिलने चाहिए। क्यों, 20,000 हमारे अलॉटमेंट का पैसा है और 10,000 रुपये हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। ठीक है, ठीक है। अब रिसीव करते वक्त एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट में पैसा कैसे आएगा, सेम एज इट इज, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी 4 रुपये, प्रीमियम मनी 2 रुपये, 6 रुपये हो गए, यानी 5000 इंटू 6 यानी कितने हो गए, 30,000। 1 मिनट 5। ठीक है, ऐसे एंट्री आप यहाँ करेंगे।
ठीक है, 30,000 से एंट्री हो गई। और जो फर्स्ट कॉल जो 3 रुपये मंगवा रहे हैं वो सेम होगी, सबसे पहले उसे ड्यू करो, देन उसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव कर दो। 1 रुपया उसने अभी नहीं मंगवाया है तो उसकी एंट्री अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो एक जो पॉइंट था जो मैंने अपनी बैलेंस शीट पढ़ाते वक्त मार्क करवाया था, पेड अप एंड कॉल्ड अप, मार्क करवाया था ना कि क्या पेड अप होता है क्या कॉल्ड अप होता है, मैं बताऊंगी। तो सेम इसी क्वेश्चन में मैंने समझाने की कोशिश यही की थी कि पेड अप क्या होता है और कॉल्ड अप क्या होता है। कॉल्ड मतलब जितना मंगाया गया, कॉल्ड मतलब क्या होता है, मंगाना, मतलब कहते हैं ना कॉल्ड यानी कहना बुलाना जो भी है। तो कॉल्ड अप वो होती है जितना पैसा मंगवाया गया। ठीक है, जितना पैसा मंगवाया गया वो कॉल्ड अप मनी होती है। तो इस केस में अगर हम कहेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि कॉल्ड अप मनी इतनी है, 9 रुपीज है, तो कॉल्ड अप मनी मीन्स 9 रुपीज अभी मंगवा लिए गए हैं और 1 रुपया भी नहीं मंगवाया गया है। ठीक है, अगर 10 रुपये देखे जाए तो क्या है, फेस वैल्यू या इशूड प्राइस, फेस वैल्यू है। ठीक है, इशूड प्राइस है। और 9 रुपीज क्या है, उसमें कॉल्ड अप है। 9 रुपीज क्या है, कॉल्ड अप है। और 9 अगर शेयर होल्डर पे कर देते हैं तो ये क्या होता है, पेड अप। ठीक है, अब पे कर देते हैं क्या मतलब क्या पैसा पे नहीं करते शेयर होल्डर्स? हाँ, तो कई ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो सारा का सारा पैसा पे नहीं करते हैं। जैसे कि उन्होंने एप्लीकेशन मनी तो पे कर दी, बट जब अलॉटमेंट मनी हमने मंगवाई या कॉल मनी मंगवाई तो उन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया। यानी अगर कॉल पे उनके शेयर्स हैं 10,000 या 1,000 शेयर्स, कोई शेयर होल्डर है, मान लो एक्स शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, उसने 1,000 शेयर्स पे क्या किया, कॉल मनी नहीं दी। ऐसा हो सकता है। कई बार हो सकता है कि सारे के सारे शेयर्स पे उन्हें कॉल मनी नहीं आई हो, तो उस केसेस को हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। या हो सकता है उसे अलॉटमेंट मनी ना मिली हो कंपनी को, तो वो कहते हैं कॉल्स इन एरियर हो गया है, कंपनी को पैसा नहीं मिला है। तो उस केस में क्या कहा जाता है कि कंपनी ने कॉल तो किए गए पर पेड अप नहीं हुए, सारे का सारा पैसा उन्हें नहीं मिला, तो उसे कहा जाता है कि कॉल्ड बट नॉट पेड अप। ठीक है, तो आप लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़ें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि वो कॉल्ड अप मनी है, कॉल्ड अप अमाउंट है, फेस वैल्यू है, इशूड प्राइस है या पेड अप प्राइस है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखते